हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि अब मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रही हूँ। इसके पहले 70 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मैंने आपको सुपर टेट के बेस पे 10 क्वेश्चन के प्रोवाइड कराए थे। थ्योरी पढ़ाई हुई है। अब हमें करना है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ताकि समझ में आ सके कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पर हमारी कमांड कितनी ज़्यादा है। और ये सेट्स में चलेंगे क्योंकि सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट में उतने इनफ क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा थोड़ा सा शॉर्ट होता है, छोटा होता है। तो चलिए आज देख लेते हैं। ये जो है आपका प्रिपोजिशन का सेकंड सेट है। पहला मैं करा चुकी हूँ 20 क्वेश्चन का। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव बीन लिविंग हियर ब्लैंक 6 मंथ्स। अभी हाल ही में मैंने आपको टेंस पढ़ाया है, तो आपसे बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन। वी हैव बीन लिविंग यानी कि हम यहाँ 6 महीने से रह रहे हैं। सेंस ये निकल के आता है। तो बिल्कुल जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो, ये मैंने बताया भी था आपको, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया कि कौन कौन से महीने में, है ना। तो यहाँ पे फॉर लगेगा। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा होता कि किस महीने से, जैसे जनवरी से, फरवरी से, ऐसा कुछ लिखा होता तो हम वहाँ पे सेंस लगाते। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शी जम्प्ड ब्लैंक द बार टेबल। जम्प्ड के साथ मैंने रिवर वाले क्वेश्चन भी कराए हैं, शी जम्प्ड इनटू द रिवर ऐसा करके। लेकिन यहाँ पे द बार टेबल यानी बार की जो टेबल है वो उस पर कूदी, है ना। तो अपॉन होगा, अप होगा, इन होगा या इनटू होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपॉन के। क्यों होगा? पहली बात, ये जब को कूदी, यहाँ पे जंप जो किया जा रहा है, कूदना, वो एक प्रकार का मूवमेंट है। अब जाहिर सी बात है, वो स्थिर होकर तो कोई नहीं कूद सकता। जब वो कूदेगा तो उस वक्त उसका शरीर जो है मोशन में रहेगा, गति में रहेगा, राइट। तो यानी कि वो मूवमेंट में रहेगी। और मूवमेंट के संदर्भ में जब वो ऊपर किसी चीज़ के ऊपर कूदा जा रहा है तो वहाँ पे अपॉन लगता है। जैसे बार टेबल है, उसके ऊपर कूदी, है ना। तो यहाँ पे अपॉन का यूज़ हम करते हैं। द मैन हैज़ नेवर जम्प्ड ब्लैंक द रिवर। आदमी जो है वो नदी में कभी नहीं कूदा। तो नदी के साथ क्या यूज़ होता है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले भी। चलिए देख लेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इनटू हो जाएगा। नदी में कूदने की बात हो रही है, मूवमेंट यहाँ पे भी है, लेकिन उसके अंदर कूदने की बात हो रही है, ऊपर कूदने की बात नहीं हो रही, इसलिए अपॉन नहीं, अपॉन हेला कोई ऑप्शन में ही नहीं, इनटू यूज़ होता है यहाँ पे। और ये जो है गति अवस्था में है, नदी जो है वो बहती हुई अवस्था में होती है, स्थिर नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे इनका यूज़ भी नहीं करते हैं। Okay, when she parted blank her parents, her eyes were full of tears. Of with from to. Parted of her parents, parted with her parents, parted from his her parents, sorry not his, और parted to her parents. देखिए पार्टेड का मतलब यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है कि जब वो अपने माता पिता से दूर हुई, अलग हुई, उसकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भरी हुई थी। आई थिंक विदाई वगैरह हो रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है, फ्रॉम हो जाता है। जब कभी भी हम किसी चीज़ से दूर जा रहे हैं, दूर होने की अवस्था, स्थिति दर्शाई जा रही है, तो वहाँ पे आपको फ्रॉम यूज़ करना होता है। ही इज़ ब्लाइंड ब्लैंक हिज ओन फॉल्ट। ही इज़ ब्लाइंड ब्लैंक हिज ओन फॉल्ट यानी वो अपनी गलती से अंधा है या हो गया है, जो भी है। विथ टू ऑफ फॉर। अब यहाँ पे ये आप प्रीपोजिशन लगाएंगे तब सही सेंस निकल के आएगा। जो मैंने बताया ये इसका सेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए देख लेंगे, ब्लाइंड के बाद हमेशा टू लगता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। और यहाँ पे ये हो जाएगा कि ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, यानी कि वो अपनी गलती, जो उसने की गलती है उससे अनजान है, उसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती है। ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी reconciled सॉरी ब्लैंक द वे थिंग्स आर चेंजिंग विथ टू फॉर और एट। चलिए देख लेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद आ जाएगा यहाँ पे सही आंसर। रिकंसिल का मतलब होता है मिलना, किसी से मिलना, और इसके साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, रिकंसील ऐसा कुछ आता है तो उसके साथ आपने विद यूज़ करना है। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है कि चाहे वो स्कूल का छोटा सा एग्ज़ाम हो और चाहे कोई बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बहुत 99.9% चांस होते हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आता है। तो कभी इसी सेंस में नहीं आता है कि मान लीजिए जैसे आप सुपर टेट दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन ही आने हैं और टॉपिक बहुत सारे हैं, तो एग्जामिनर पे डिपेंड है कि उसने बाकी टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए तो प्रीपोजिशन रह गया। वो एक सेंस हो सकता है कि ना आए क्वेश्चन, बाकी प्रीपोजिशन फंसता ही फंसता है। ही डील्स ब्लैंक राइस इन विद एक्ट ऑन। ही डील्स ब्लैंक राइस।
चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, इन आ जाएगा। इनका जब डील्स के साथ हम इन लगा देते हैं इसका मतलब हो जाता है व्यापार करना, लेन देन करना किसी भी तरह का। तो हो जाएगा ही डील्स इन राइस, मतलब वो चावल का व्यापार करता है। तो अभी आप जब हिंदी में बोलते हैं तो चावल का बोलते हैं, बट आपको ऑफ नहीं लगाना है, इन लगाना है डील्स के साथ में। देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस ब्लैंक पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। अच्छा प्रश्न। एमंग, इन, बिटवीन, विद इन। जाहिर सी बात है, देखिए दो लोगों के बीच की बात हो रही है। पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स दो लोगों के बीच की बात हो रही है, दो मतलब दो लोग या दो चीज़ के बारे में बात हो रही है, दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हो रही है, उसके बीच की बात हो रही है, तो बिटवीन लगेगा हमेशा। और अगर बहुत ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, तब आपको क्या लगाना होता है, अमंग लगाना होता है। नेक्स्ट देखेंगे। ही लुक्ड ब्लैंक हिज वॉच एवरीवेयर। ही लुक्ड ब्लैंक हिज वॉच एवरीवेयर। चलिए देख लेंगे इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए इसका सेंस ये निकल के आता है कि उसने अपनी जो घड़ी है उसको हर जगह ढूंढा, हर जगह देखा, शायद गुम गई होगी, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉर हो जाएगा। लुक्ड फॉर, लुक फॉर या लुक आउट फॉर का मतलब होता है तलाश करना। तो ढूंढने का यहाँ पे सेंस क्योंकि निकल रहा है, सिर्फ ऐसे देखने का सेंस नहीं निकल रहा है, ध्यानपूर्वक ढूंढने का सेंस निकल रहा है, इसलिए हम लुक्ड फॉर यूज़ करेंगे। लुक फॉर का मतलब हो जाता है, देखिए लुक के साथ कुछ भी प्रिपोजिशन लगाएंगे ना मतलब चेंज है। जैसे लुक आफ्टर लगा दीजिए, ठीक है, तो मतलब देखभाल करना हो जाएगा। लुक फॉर लगा दीजिए तो तलाश करना हो जाएगा। आई केम ब्लैंक अवेज एग्जैक्टली लाइक योर्स इन दैट ओल्ड जंक शॉप अक्रॉस टूवर्ड्स बेलो अमंग। ऑल राइट, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाता है। क्रॉस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। आई केम अक्रॉस अ वेस एग्जैक्टली लाइक योर्स इन दैट ओल्ड जंक। बेसिकली केम के साथ में क्रॉस का वर्ड यूज बहुत ज़्यादा होता है। द प्रिंसिपल कॉल्ड ब्लैंक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क ऑन आउट फॉर इन। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, कर दीजिएगा, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। उद्देश्य है हमारा अब कि 2 लाख कंप्लीट हो जाएं बहुत जल्दी, तो प्लीज़ करवा दीजिए जल्दी से आप लोग मिलके। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होता है यहाँ पे, फॉर। द प्रिंसिपल कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अवर ड्यूटी टू गेट ब्लैंक द ट्रुथ। इट इज़ अवर ड्यूटी टू गेट ब्लैंक द ट्रुथ, टू द ट्रुथ, ओवर द ट्रुथ, इनटू द ट्रुथ और एट द ट्रुथ। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑन, सॉरी, एट द ट्रुथ, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा कर्तव्य है सच तक पहुंचना। टू गेट एट द ट्रुथ यानी सच तक, सच्चाई तक पहुंचना, सच्चाई की तह तक जाना किसी चीज़ की। फॉर अ चाइल्ड अ ब्लो ब्लैंक सेल्फ इस्टीम इज़ अ टेरेबल थिंग। एक बच्चे के अंदर यानी कि सेल्फ इस्टीम का एक बहुत ज़्यादा वो होना, बहुत ज़्यादा सेल्फ इस्टीम होना एक बहुत भयानक चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। ऑफ, विथ, टू और ऑन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑन। ब्लो ऑन सेल्फ इस्टीम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्लो के साथ ऑन यूज़ करते हैं, जो है इसको ज़्यादातर फॉलो करता है। द हॉर्स जम्प्ड ब्लैंक द वेल। द हॉर्स जम्प्ड, अब यहाँ पे देखिए जम्प्ड करके बहुत सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कभी ऑन अपॉन द टेबल है, इन द रिवर है, अब वेल की बात है, कुएं की बात है। घोड़ा जो है वो कुएं में कूद गया, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ऑल राइट, तो चलिए अभी देख लेंगे इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका वो क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनटू द वेल। भाई नदी में कूदे, किसी भी कूदे, ठीक है, मोशन में जा रहा है और वो चीज़ स्थिर नहीं रहनी, उसमें पानी जो है वो इधर उधर रहने वाला है, घूमने फिरने वाला है। वो कूदेगा तो खुद भी वो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। वहाँ पे कूदने के बाद भी वो मोशन में ही रहने वाला है, ऐसा भी नहीं कि कूद के फिर ऐसे वहाँ पे बस पड़ा रहेगा, वहाँ उसके बाद भी वो मोशन में ही रहेगा। इनटू यूज़ कर लीजिए, आँख बंद करके, हमेशा सही होगा। आई मिक्स अप द बटर ब्लैंक आई बेक द केक। बिफोर, आफ्टर, टू और नन ऑफ दीज। यानी कि मैं केक को बेक करने के, अभी आपको बताना है पहले की बाद में, बटर जो है मिक्स करती हूँ या मैंने किया, वॉटेवर। तो जाहिर सी बात है बटर कब मिक्स करेंगे, बेकिंग के पहले ही की थे। यहाँ पे बहुत कॉमन सेंस भी यूज़ हो जाता है। बिफोर यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केक को बेक करने के पहले मैंने उसमें बटर मिक्स किया।
बेक करने के बाद तो फिर कुछ नहीं, बस आइसिंग होती है। ही वॉज एक्यूज ब्लैंक स्टीलिंग क्लॉथ फ्रॉम अ रिटेल शॉप विद बाय फ्रॉम और ऑफ। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है यहाँ पे, यानी कि उसको जो है वो एक्यूज किया गया किस चीज़ के लिए, हमारी दुकान से कपड़े चुराने के लिए, कि उसने हमारी दुकान से कपड़े चुराए हैं, ऐसा जो है उस पर इल्ज़ाम लगाया गया। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे कंपेंसेशन ब्लैंक डैमेज क्रॉप्स लैंड एंड कैटल फॉर टू ऑफ और नन ऑफ दीज। एंड फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका सही आंसर आएगा कि गवर्नमेंट ने राजी हो गई, गवर्नमेंट जो है कंपनसेशन यानी जुर्माना हर्जाना या जो भी देती है गवर्नमेंट, पैसे वगैरह किसी चीज़ का नुकसान होने पे, जो भी क्रॉप्स हैं, लैंड है, कैटल्स हैं, इन सब में जो हानि हुई है उसके लिए कंपनसेशन देने के लिए राजी हो गई है। ये इसकी हिंदी है और सही आंसर होगा फॉर, कंपनसेशन फॉर डैमेज। जैसे मैंने हिंदी में बताया कि उसके लिए, तो के लिए आ रहा है बेसिकली, सीधे सीधे आप यहाँ पे फॉर लगा सकते हैं, इस पर लिखते नहीं बनता है। So I just hope you like the video. If you like, don't forget to like, share and subscribe. So thanks for watching. Keep studying and bye bye.